आज हम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कथा पर बात करेंगे। कानून की पढ़ाई करने वाला लॉरेंस कैसे अपराध में इतना बड़ा नाम हो गया। सलमान खान से उसकी दुश्मनी क्या सिर्फ सुर्खियों में रहने और खुद को दाऊद के मुकाबले खड़ा करने की सनक है? आज इस रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कथा पर बात होगी। क्राइम की दुनिया में पहली गोली चलाने से लेकर सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या तक। उगाही, वसूली, हत्या, ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, संगठित अपराध, क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा लॉरेंस बिश्नोई। उसकी कुंडली खुलेगी तो अपराध के सबसे बड़े साम्राज्य से पर्दा उठ जाए। कानून की पढ़ाई करने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने कानून से खेलकर क्राइम की दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत कर ली, कोहराम मचा दिया। दर्जनों शूटआउट, मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या, सलमान खान को मारने की दर्जनों कोशिशें। उसके खौफनाक इरादों और वारदात की पूरी फहरिस्त है जिसकी कुंडली आज खुलेगी। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के फाजिल्का से। लॉरेंस एक साधारण किसान परिवार में जन्मा। पिता लोविंदर खेती किसानी करते थे, मां सुनीता घर में परिवार संभालती थी। लॉरेंस बिश्नोई की पढ़ाई एसएम्पटन कॉन्वेंट स्कूल अबोहर से हुई। इस स्कूल में उसने 10वीं तक की पढ़ाई की और फिर डीएवी चंडीगढ़ से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी शुरुआती दिनों में बिल्कुल आम छात्र की तरह थी। माँ बाप मिडिल क्लास थे। वो चाहते थे कि लॉरेंस को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने लॉरेंस को अच्छी शिक्षा भी दिलाई, लेकिन लॉरेंस का मिजाज बिल्कुल अलग था। साल 2007 में लॉरेंस कानून की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचा और यही वो साल जब लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। कॉलेज की चकाचौंध, रईसों के बेटों की शान शौकत को देखकर खुद को दबा कुचला महसूस करने वाला लॉरेंस एक मौके की तलाश में, और उसे बहुत जल्द वो मौका मिल भी गया। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बात ठान ली, वो दबकर नहीं रहा। कॉलेज में उन्हीं की पूछ थी जो या तो बहुत पैसे वाले थे या फिर दबंग। लॉरेंस ने दूसरा रास्ता चुना। 2008 में लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र संघ चुनाव में अपनी ताल ठोकी। अपनी धमक स्थापित करने के लिए उसने दूसरे दल के नेता उदय पर सरेआम फायरिंग करा दी। इस घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां पर उसकी मुलाकात हथियार तस्कर रंजीत दुपला से हुई। लॉरेंस के पास कुछ भी नहीं था, न तो गैंग था, न पैसे, न हथियार। जेल में गैंगस्टर रंजीत दुपला ने लॉरेंस के जोश को भांप लिया और उसके बाद उसे हथियारों की कभी भी कमी महसूस नहीं हुई। जेल में रंजीत दुपला ने लॉरेंस बिश्नोई की जान पहचान संपत नेहरा और काला जठेड़ी से करवाई। ये दोनों ही हथियार तस्कर थे, साथ ही इनका गैंग भी एक्टिव था। लॉरेंस बिश्नोई को इन्हीं दोनों ने हथियारों की सप्लाई शुरू की। हथियारों के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके लिए लॉरेंस ने एक रास्ता निकाला। लॉरेंस ने जेल से बाहर आते ही रंग बदला। शहर के अमीर बिल्डर उसके टारगेट लिस्ट में आ गए। उसने धमकी दी, पैसों की उगाही का जरिया बनाया। हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे दूसरे गैंग इसकी जान के दुश्मन हो जाए। 2010 में वो खड़ा भी हुआ, लेकिन हार गया। इस हार की बेइज्जती का बदला उसने जीतने वाले उम्मीदवार के पैर तोड़ दिया। लॉरेंस बिश्नोई की दहशत अब यूनिवर्सिटी में फैलने लगी थी, जिसके चलते उसने अगले ही साल यानी 2011 में एक बार फिर से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। यहाँ पर पैसे और दहशत दोनों ने जमकर काम किया। छोटी मोटी उगाही, रंगदारी, वसूली के आरोप में लॉरेंस का जेल आना जाना लगा रहा। जयपुर, सीकर और रोपड़ जेल में भी उसे कुछ दिनों तक रखा गया। हर जेल में वो अलग अलग मामलों में भेजा गया, यानी वो धीरे धीरे अपराध का दायरा बढ़ा रहा था। वो जिस भी जेल में जाता वहीं दूसरे गैंग के सदस्यों से उसकी दोस्ती हो जाती। उसने पंजाब और राजस्थान में पांव पसारने शुरू किए।
इससे दूसरे गैंग से उसका टकराव बढ़ा। लॉरेंस की दहशत अब बोल रही थी, लेकिन उसी बीच उसके बहुआ के बेटे की हत्या हो गई। लॉरेंस बुरी तरह घबरा गया। वो हत्यारों के पीछे पड़ गया और एक एक करके सबको ठिकाने पर लगा दिया। हत्या का तरीका बेहद विभत्स था, मानो वो अपना खौफ फैलाना चाहता। लॉरेंस ने सिर्फ 5 साल में गैंग बना लिया। उगाही उसका सबसे बड़ा धंधा था। इसके बाद उसने धीरे धीरे बड़ी वारदात की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उसके राजनीतिक कनेक्शन भी बनने लगे थे। बिल्कुल किसी फिल्म की तरह सब कुछ हो रहा था।